हमारा कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है जय भारत सत्याग्रह, जिसके तहत हम सारे देश में कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में आज ओबीसी डिपार्टमेंट की ओर से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कैप्टन अजय यादव, इन्होंने कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम किया है। हमारे नज़दीकी ज़िलों का ओबीसी डिपार्टमेंट के लोग और दूसरे साथी इसमें सम्मिलित हुए। उसी के तहत ये कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा गया। ये कहा जा रहा है कि राहुल ने जो कहा था ओबीसी पे हमला है, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, बात ये है कि हर बार इनकी आदत हो गई है कि ये विक्टिम कार्ड खेलें। अब मुझे ये बता दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग ये कहना चाहते हैं कि जो ये कार्य किया नीरव मोदी ने, दूसरों ने जो अपने नाम के आगे जिन्होंने मोदी लगाया, तो जिन्होंने चोरी की है, देश से डकैती की है, क्या वो ओबीसी हैं? क्या ये कहना चाह रहे हैं? बताएं, क्या देश के ओबीसी को इस तरह की बात कहना और राहुल जी के ऊपर थोपना? राहुल जी ने जो कहा, राहुल जी ने बिल्कुल सही कि जो चोर हैं उन्होंने चोर को चोर कहा है। कभी भी कांग्रेस पार्टी जाति की इस तरह की ओछी राजनीति कांग्रेस और हमारे नेता नहीं करते हैं। ये कार्य केवल बीजेपी आरएसएस की विचारधारा का है, जो लोगों को जाति के नाम पर बांटते हैं। ये जो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का जहर फैलाएं राहुल जी के खिलाफ, आप देख लेंगे कि आने वाले समय में ये इनको उल्टा पड़ेगा। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की, इसको क्या साजिश मानते? पूरी साजिश है। जिस तरह से, जिस तत्परता से उनकी सदस्यता खत्म की गई, जिस तरह से एकदम उनसे कहा गया कि घर खाली करो, जानते हुए कि वो प्रोटेक्टी हैं, सिक्योरिटी कवर है उनके पास, ये जानते हुए, और किस परिवार से हैं, जिस परिवार ने एक बार नहीं बार बार देश के लिए बलिदान दिया है, आज उनके साथ जब ये रवैया करते हैं, खुद राहुल जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मकान हो या नहीं हो। उन्होंने तो आवाज़ उठानी है देश के लोगों की, गरीब लोगों की, आम जनता की, वो तो उठाते रहेंगे। लेकिन फ़र्क पड़ता है देश के लोकतंत्र को, फ़र्क पड़ता है देश के गरीब को, जिसकी आवाज़ बनकर राहुल गांधी जी उभरे हैं और जो आवाज़ कभी दबाई नहीं जा सकती। नहीं, जवाब देना क्यों? हम डिफेंसिव पे थोड़ा ही हैं। जवाब देने का क्या मतलब है हमारा? जवाब तो माननीय मोदी जी दें। जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं संसद पर, संसद की फ्लोर से जब सवाल पूछे जाते हैं हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी द्वारा, हमारे विपक्ष के नेता माननीय खड़गे जी द्वारा, जवाब उनको देना है। हम विपक्ष हैं, विपक्ष आवाज़ उठाता है लोगों की, जवाब उनको देना था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा संसद की कार्रवाई को उन्होंने ख़त्म किया है। संगठन क्यों नहीं बन पा रहा अभी तक? अब संगठन नहीं बन पा रहा, उसके तो जो भी कारण है, जैसे भी कारण, मैंने तो खुद माना था कि ये एक बहुत बड़ी कमी रही जो उस समय हम संगठन नहीं बना पाए। मैंने खुद सबसे पहले इस बात को माना कि मेरे कार्यकाल की अगर मैं कुछ मानती हूँ कमी, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमने उस समय, ऐसा कठिन दौर था, लेकिन उस समय हमारा कोई भी कार्यकर्ता घर पर नहीं बैठा, सबने काम किया। और जो भी हमारे पार्टी के कार्यक्रम थे, एआईसीसी से हमें कार्यक्रम मिलते थे, बिना ओहदे के हमारे कार्यकर्ताओं ने उन कार्यक्रमों को सफल बनाया। लेकिन हमें उम्मीद है कि अब जल्द ही हमारा संगठन बनना चाहिए। 1 साल हो गया है, संगठन बनना चाहिए था। ऐसा एक बड़ी पार्टी के लिए पहली बार है, ऐतिहासिक है, इतने लंबे टाइम तक संगठन नहीं है, उसके बगैर चल रही है। बड़ी पार्टी की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ये बात तो है, ये एक कमी है और इस कमी का जवाब तो दुनिया जानती है। क्या कहेंगे सर, खास तौर से जो मैं ओबीसी वाली बात बोल रहा था? देखिए, ये जो ओबीसी का
मामला उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी की जो लोकप्रियता, जो भारत जोड़ो यात्रा से जो उनका ग्राफ ऊपर गया है, और जो प्रश्न, कठिन प्रश्न उनसे पूछे गए थे, अडानी से उनके क्या रिश्ते हैं, किन किन देशों में आप उनके साथ गए हैं, कहाँ कहाँ आपने सिफारिश करी है, उसका जवाब तो दिया नहीं। 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया, तो वो सब उसमें से एक्सपंज कर दिया जो प्रोसीडिंग में से। उसके बाद जब वो विदेश जाते हैं, उसके बाद जब वो कोई बात कहते हैं कि देश के लोकतंत्र खतरे में है, तो लोकतंत्र खतरे में तो इन्होंने प्रूव कर दिया कि राहुल गांधी जी के साथ अगर ऐसा कर सकते हैं कि मात्र जो है 16 फरवरी को केस डालते हैं, पहले उसमें स्टे लेते हैं, केस है कोलार का डालते हैं सूरत में, और उसके बाद जो है उसको उस पर खुद ही स्टे ले लेते हैं कि उनको लगता है कि वो जो जज उस टाइम बैठा हुआ था वो उनके हक में जो है वो वर्डिक्ट नहीं देगा, उसको चेंज कर दिया। जब चेंज हो गया, जब राहुल जी ने कोई बयान दिया और उनको पता लगा कि जो अब जज बैठा हुआ है वो उनके मुताबिक जो है वर्डिक्ट देगा, तो वहाँ पर केस डाल दिया और 23 तारीख को उनकी सदस्यता जो ख़त्म करते हैं और 24 को स्पीकर जो है उनकी सदस्यता ख़त्म कर देते हैं, जबकि 1 महीने का समय था। तो जो अगर बैक फुट पे हैं तो ये लोग हैं, वो ये लोग जो हैं मुद्दे को भटकाने के लिए, अब अगर नीरव मोदी और ललित मोदी अगर देश को लूट के ले गए हैं, उनको अगर चोर कह दिया तो उसको ओबीसी के साथ मिला रहे हैं, इसका मतलब हम चोर हैं, ओबीसी के लोग चोर हैं क्या? चोर वो लोग हैं जो उस देश को लूट के, ओबीसी वाला किसान है, मजदूर है, मेहनत का व्यक्ति है। और अगर आरक्षण का काम किसने दिया तो 92 में आरक्षण का काम कांग्रेस ने किया। हायर एजुकेशन में अगर रिजर्वेशन दिया तो हमने दिया। इन लोगों ने ओबीसी की जातीय जनगणना नहीं करवा रहे, 2011 की उजागर नहीं कर रहे जो हमने कराई थी, 2022 में जातीय जनगणना नहीं करवा रहे क्योंकि इससे हमें आरक्षण मिल जाएगा। हमें जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ में हमारे ओबीसी के हमारे और शेड्यूल ट्राइब के हमारे मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर के पास केस लटक रहा, 27% नहीं दे रहे। मध्य प्रदेश में 27 से 14% कम कर दिया, तो ये कब से हितैषी हो गए ओबीसी के? तो मेरा ये कहना है कि हमने जो ये कन्वेंशन किया है उसमें हमने ये बताया है कि हम लोग क्या हम करेंगे आने वाले समय में। हम कास्ट सेंसस, हमारा स्टैंड क्लियर है, कास्ट सेंसस हम करवाएंगे। 33% जो महिलाओं का आरक्षण है उसमें एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को जगह देंगे हम उसी अनुपात में। फिर ओबीसी का डिपार्टमेंट अलग बनाएंगे, काउंसिल बनाएंगे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट को समय समय पर जो है वो देंगे। तो बहुत सारे मुद्दे आज हमने वहाँ बताए हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है, अगर कोई भला कर सकता है ओबीसी का तो कांग्रेस कर सकती है। ये केवल अगर शोषण कर सकते हैं, पंचायती राज में 8% आरक्षण दिया हमें, कहाँ का न्याय है?